गुरु महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो भगवान के सभी परम धाम है, पर भगवान के परम धामों में से एक वैकुंठ धाम और निकुंज धाम में क्या अंतर है? और वैसे भक्ति तो सभी करते हैं, बट वैकुंठ कौन जाते हैं और निकुंज कौन जाते हैं? महाराज जी कृपा करें। बैकुंठ का मतलब है जहाँ कोई कुंठा ना हो। कुंठा मतलब इच्छा, इच्छा को कहते हैं कुंठ, कुंठा। तो जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कोई काम, निष्काम है, वो बैकुंठ जाता है जी। और जिसके अंदर भगवान से प्रेम की कामना है, प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, पिता का, पुत्र का, माँ का, बेटे का, भक्त का, भगवान का, किसी भी भाव का प्रेम हो सकता है, तो वह प्रेमी निकुंज में जाके अपने प्रेम का वह आनंद प्राप्त कर लेता है भगवान से, जो उसकी कामना है। जैसे मीरा है, प्रेम करती हैं, तो ये बैकुंठ नहीं, ये निकुंज की अधिकारी हैं। रसिक संत हैं जो भगवान के नाम का एक रूप सुधा का आनंद ले रहे हैं कि प्रभु आप कभी हमारी गोद में बैठें, आप कभी मेरे हृदय से लगें। ये कामना है कि मैं भगवान को गले लगाऊं, मैं भगवान को गोद में बिठाऊं, मैं भगवान को लाड़ लड़ाऊं। ये जो कामनाएं हैं भक्तों की, कामना तो अच्छी है भगवान को गले लगाने की। भक्त गाते रहते हैं, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। जो ऐसे भावुक संत भक्त हैं कि जो भगवान को लाड़ लड़ाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, ये सब निकुंज के अधिकारी हैं। और जहाँ भगवान के लिए ये भी इच्छा नहीं है कि आप मेरी गोद में आके बैठें, बस प्रभु मैं तो आप में आना, कोई कामना नहीं, आपको गोद में बिठाने की भी कामना नहीं है, निष्काम, जीरो, वो बैकुंठ, शून्य। और जहाँ प्रभु से थोड़ा लाड़ प्यार की कामना है वो निकुंज। निकुंज। ये अंतर है बैकुंठ और निकुंज में। शुक्रिया। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, जय गौ माता की जी। महाराज जी, गोरक्षक हरिओम तंवर अलवर से। महाराज जी, हम अब तक कम से कम 1 लाख से ज़्यादा गोवंश बचा चुके हैं जो कटने जाती हैं। कैसे बचाए? जी महाराज जी, हमारी पूरी टीम है, रात को हम नाके पे रहते हैं, गाड़ियों के टायर फोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोकते हैं। मेवात में जो गो तस्करी हो रही है। अच्छा, जो गाड़ियों में, ट्रकों में लद लद के गाय जाती है, जी महाराज जी, उसे आप बचाते हैं? बचाते हैं जी महाराज। और फिर वो गाय बचा के वो जो बूचड़ खानों में कटने ही जा रही थी, जी बिल्कुल, उन्हें आप लोग बचा लेते हैं? बिल्कुल, जो बुरी तरह से बंधी हुई रहती हैं चलती गाड़ियों तो में आप से लोग कैसे बचाते हैं? इसमें तो आपकी जान जाने की भी संभावना रहती है। हाँ महाराज जी, जान भी जाती है। अभी हमारे 4-5 भाई जेल में हैं, आपने नाम भी सुना होगा, मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है हमारे। तो ये लोग जेल में क्यों हैं? क्योंकि महाराज जी इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसको झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। 120B में जो षड्यंत्र में, जो नूह में दंगा हुआ था, उसमें फंसे हुए हैं। बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है। जो नासिर जुनैद जिंदे जलाए थे, वो पता नहीं किसने जलाए, लेकिन हमारे भाइयों को फंसा दिया उसमें। तो आपके जो भाई वहाँ हैं वो सब गौ माता की रक्षा करने वाले? जी महाराज जी, हमने अब तक सभी ने मिलके 1 लाख से ज्यादा गोवंश हम बचा चुके हैं अभी तक। तालियां बजाइए इन्होंने। 1 लाख। सोचिए कितनी गाय जो कटने जा रही थी ट्रकों में भर भर के। मैंने भी वीडियो देखी कि ट्रकों में भरी है गाय, एक के ऊपर एक चढ़ा दी, पांव टूट गए गायों के। और इन लोगों ने रात को उन गायों की रक्षा की। कई बार तो उन लोग गोली चला देते हैं, विधर्मी लोग, ट्रक में बैठे हुए उनके लोग, वो गोलियां चलाते हैं। और जो महाराज जी मोनू भाई हमारे सीने पे गोली खा रखी है उन्होंने। अच्छा। और अभी क्या है कि लोग स्कॉर्पियो है, अल्टो है, फॉर्चूनर है, ये अपने खुद निजी कार्य के लिए लेते हैं। हमने महाराज जी फॉर्चूनर भी पकड़ी है गोवन से भरी हुई, 4-4, 5-5, 7-7 गाय रख लेते हैं। जी महाराज, स्कॉर्पियो, अल्टो, इको, काफी जितनी भी लग्जरी गाड़ी है महाराज हम पकड़ चुके हैं। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे पर डे हम महीने में 8-10 गाड़ी पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं? ये मेवात जाती है महाराज। मेवात में कत्ल खाना है जी। तो आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए। यही तो दुख है सबसे बड़ा कि हमारे भाई जेल में हैं। 3 साल हो गए, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई। आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, आपको तो याद हो? भाई जेल में है उसे गोली लगी है? हाँ जी महाराज। तो उसे क्यों गोली लगी? वो गाड़ी के पीछे लग रहे थे हम एक बार, मतलब गाय को बचाने के लिए? जी महाराज, काफी साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले। तो हम एक गाड़ी के पीछे लग रहे थे, तो एक जो हत्यारा था उसने गोली मार दी, सीने पे लगी भाई के।
अच्छा, जो जैसे गाड़ी आप पकड़ते हो तो उसमें ड्राइवर वो हत्यारे भी पकड़े जाते होंगे। हाँ महाराज। तो फिर उनका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता महाराज। अभी मैंने 1 महीने पहले गाड़ी पकड़ी थी गोवन से भरी, वो मैं 5 बार पकड़ चुका हूँ वो गाड़ी, और लड़के भी 3-4 बार। छूट जाते हैं 10 दिन में, 15 दिन में। अब देखो हमारे भाई 3 साल से जेल में है। मतलब जो गौ हत्या करने वाले हैं वो छूट जाते हैं जी महाराज। और जो गौ हत्या रोकने के लिए, गायों को बचाने के लिए गोली खाते हैं वो जेल चले जाते जी हैं। महाराज, जेल में है वो। अरे ये तो उल्टा चल रहा है भाई। इस आज़ाद भारत में गौ हत्या करने वालों को आप छोड़ दे रहे हैं, और गौ हत्या रोकने के लिए जो लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर छाती पे गोली खा रहे हैं उन्हें जेल में डालना तो अधर्म है, पाप है। तो गौ माता के इन सपूतों के लिए तालियां होनी चाहिए। महाराज जी एक छोटा सा सवाल हो रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो गाय के लिए अपना प्राण देने को तैयार हैं, ऐसे गौ रक्षकों के लिए सरकार को भी इनका साथ देना चाहिए। और ये बेचारे, इनका क्या स्वार्थ है? सब लोग खटिया तान के मस्त रात को सोते हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन ये लोग रात को जागते हैं, ट्रक देखते हैं किस ट्रक में गाय है, और जब ट्रक में गाय दिख जाती है तो ये पीछे लग जाते हैं। कई बार तो ट्रक वाले चढ़ा देते हैं ऊपर। खतरा तो है ही ना कि वो भी तो विधर्मी है, लेकिन ये लोग जान जोखिम में डालकर गाय के लिए, ये भारत माता, ये इन लोगों के बल पर आज जितनी भी गैया बची है ना, इन गौ रक्षकों के बल पर भी इतनी गाय बची हुई है इस देश में। वरना ये गाय भी ना होती, वो तो इन लोगों का डर थोड़ा रहता है कि भाई वो लोग देख लेंगे, लेकिन इनका सपोर्ट ना सरकार को, पुलिस को करना चाहिए। और गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दो, ये अच्छी बात है, ना दो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम गाय की हत्या तो ना हो भाई। अब हमारे भाई हैं सोनू सरपंच, अनिल जी हैं अलवर से, वो गोरक्षा करते ही शहीद हुए हैं। सोनू सरपंच को गोली लगी थी, मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ इलाज चला था। और हमारे अनिल जी भाई हैं, उनको भी एक्सपायर हो गए थे, अलवर में गाड़ी पकड़ी थी। और एक सवाल है महाराज जी, मैं अभी गुड़गांव में एक गाड़ी पकड़ी थी मैं, टाटा 407, उसमें करीब 7-8 गोवंश थे। तो हम उस गाड़ी के पीछे लग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, डाला खोल के एक एक गाय फेंकने लगे। वो वीडियो मैंने भी देखी थी। हाँ तो हाँ महाराज, वो मैंने ही पकड़ी थी गाड़ी। तो महाराज अब सोचिए, गाड़ी में गाय भरी है और ये लोग जब पीछे लगते हैं तो वो गौ हत्यारे क्या करते हैं, चलती गाड़ी से गाय को फेंकने लगते हैं। तो सड़क पे वो गाय गिर रही तो उसके पांव टूट जाते हैं, और पांव टूटते हैं तो वो तड़प तड़प के फिर क्या करे, या तो वो कटे। बेचारी गायों को कौन पुकार सुने भाई, बड़ी समस्या। वो वीडियो मैंने भी देखी थी जहां गाय को वो लोग फेंक रहे थे गाड़ी से और ये लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो महाराज जी उसमें से क्या है, 2 गोवंश की मृत्यु हो गई थी, तो उनका पाप हमें थोड़ी लगेगा महाराज, क्या करें उस टाइम पे आपको बताओ। पाप क्यों लगेगा? आप तो गौ माता की रक्षा के लिए जा रहे हैं। आप ना होते तो वो तो कट जाती। वो गौ हत्यारों के पेट का भोजन बनती, मलमूत्र बन के निकल आती। कम से कम आपने उसे मल बनने से तो रोक लिया। महाराज जी ये जेल का अत्याचार कब मिटेगा, कब जागेगा ये हिंदू, और कब गाय बचेगी, कब सनातन बचेगा? हिंदू ही एक नहीं है महाराज, मैंने काफी हिंदू पकड़े हैं, जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकर, मीणा, सारी जात के मैं पकड़ चुका हूँ महाराज। कैसे काय में पकड़े हैं? गाड़ी लेके जा रहे थे, एक नोएडा में गाड़ी पकड़ी थी, कम से कम उसमें 25 गोवंश थे, उसका ड्राइवर राजपूत था। एक गाजियाबाद का पकड़ा था, वो मैं उसको पकड़ा तो उसको समझाया, भाई क्यों गाय काट रहा है, कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो पता नहीं था। भाई क्यों नहीं पता तुझे, गाय तेरी माता नहीं है, हमारी है क्या माँ? सही है। तो ये महाराज बहुत हम दुराचार हो रहा है। सनातनियों को देखो, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और गाय सबकी माँ है, हर हिंदू की माँ है। आपके पूर्वजों ने गाय की पूजा की है। आज भी शिव जी के मंदिर में शिव जी बाद में बैठते हैं, मंदिर के द्वार पर पहले गाय का बेटा नंदी ही बैठता है, और नंदी की पूजा आप लोग करते हो। बिना नंदी के शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं होता। वो नंदी गाय का ही बेटा है, इसलिए गाय का सम्मान करिए। मेरा महाराज सभी से अनुरोध है, आप कहें सभी से कि गौ सेवा और गोरक्षा से जुड़े ज्यादा से ज्यादा, और अपने आसपास की क्षेत्र में जितने भी गोवंश हैं उनको अच्छा, सुरक्षित पुलिस पकड़ती है और पकड़ के छोड़ देती है। जी महाराज, ये गलत है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। काफी जगह तो पुलिस ऐसी है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, बहुत जगह पुलिस ऐसी है महाराज जी लेती नहीं है गाड़ियों को। सबसे पहले हमसे पूछती है, तुमको किसने हक दिया, तुमने क्यों गाड़ी रोकी, तुमने क्यों पकड़ी, तुम्हें किसने कहा। मैं कई पुलिस वालों से मेरी जिद बहस भी हो गई, अगर मेरी माँ को कोई काटेगा मारेगा तो मैं किसी से पूछूंगा? ये हमारी माँ है। सोचिए, ये गाय की सेवा के लिए रात भर जागते हैं, छाती पर गोली खाते हैं, फिर भी सवाल इन्हीं से। कहते हैं ना कि अच्छाई से ही सवाल है, बुराई से कोई सवाल नहीं है। वो तो सिर्फ काट रहे हैं ले जाके। इसलिए ये अच्छाई, अब अच्छाई से इतने सवाल और अच्छाई पे उंगलियां उठेंगी
तो अच्छाई करेगा कौन? इसलिए इस राष्ट्र के राजनेताओं को भी निवेदन करता हूं, जागना चाहिए, गौ हत्या सब रोको और देश में गौ हत्या ना हो। और ऐसे जहां पे गौ सेवक मिल जाएं इनको प्रणाम किया करो, क्योंकि ये भी भारत की गौ माता की रक्षा की सेना है। ये भी वो सेना है जो वो सेना हमारे जवान जो देश के लिए शहीद होते हैं, तो ये भी तो गाय के लिए शहीद, इनमें से 2-4 शहीद हो गए, गाय के लिए शहीद हो गए, वरना उनका अपना क्या स्वार्थ था? वो भी बढ़िया खा पी के बिस्तर पे टीवी देखते देखते मस्त सोते, खाते पीते जिंदगी, दारू बीड़ी सिगरेट खूब पीते जिंदगी जीते। लेकिन नहीं, उन्होंने त्याग को चुना, गाय की रक्षा को चुना और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका भी तो सम्मान होना चाहिए। आजकल गौ माता के रक्षकों को कुछ लोग क्या कहते हैं, तो गुंडे हैं। अरे गाय की सेवा करना क्या गुंडागर्दी है? गाय की रक्षा के लिए ट्रक पकड़ना, ट्रक में भर के गाय जा रही है, अधिक गाय ट्रक में भर के जा रही है, मुझे दिख जाए तो मैं ही पकड़ लूं कि भाई साहब ये कहां ले जा रहे हो इतनी गाय को काटने, और काटने से यदि मैं रोकूं तो क्या मैं गुंडा हूं? इसे आप गुंडागर्दी कहते हैं। तो हाँ, गाय की सेवा के लिए यदि आप इन्हें गुंडा कहते हैं तो ऐसे गुंडों की जरूरत है इस देश को गाय के लिए। ऐसे ही गुंडे चाहिए जो गाय के लिए खड़े तो हैं, पितामह भीष्म की तरह चुप तो नहीं है, कम से कम ये बोल तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। उनसे तो बेहतर हैं जो गाय के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनसे तो लाख गुने अच्छे हैं ये। और बताओ, उन लोगों को ही जेल में डाल दिया गया जो छाती पर गोली खाए बैठे हैं गाय के लिए। ये तो अधर्म है भाई। हम प्रार्थना करते हैं देश की सरकार से कम ऐसे गौ सेवकों को सम्मान तो दीजिए, जेल ना दो साहब, ये तो सम्मान के अधिकारी हैं, इन्हें जेल क्यों? वो सम्मान के अधिकारी हैं। आप बताइए, निर्णय दीजिए, ऐसे लोग जेल के अधिकारी हैं कि सम्मान के? लेकिन क्या मिल रहा है? कितनी गलत बात है। भगवान हम सब साथ में हैं और गौ माता के लिए हम सब साथ में हैं, गाय की रक्षा के लिए हम सब साथ। राधे राधे महाराज, जय गौ माता, जय गोपाल। बोली गौ माता की जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, मैं 21 से आपको सुनने लगी हूँ। कोरोना हुआ था, बहुत बीमार हो गई थी, जब आपको एकाएक देखा, जब से मैं रात दिन हमेशा आपको सुनती हूँ। और मैं 3 महीने बाद ही आपके पास आ गई। एक बार, पहली बार, दूसरी बार मैं आई, मंत्र ली, फिर उसके बाद मैं कई बार आई और जो हो सकता है उसे करती हूँ, चली जाती हूँ। 9 से 21 तक के बीच में मैं बहुत परेशान थी। हमें हमेशा ऐसा लगता था जैसे हम एकदम हजारों सैकड़ों में भी अकेले हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप दुकेली हो गई? हाँ, मेरे साथ भगवान, हमेशा लगता है कि भगवान और हमारे गुरुजी हैं। चलो, अब अकेली से मैया दुकेली हो गई। जी जी। और गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि ये मछली और कछुए के रूप में भगवान ने क्यों प्रकट हुए थे? सत्यव्रत नाम के राजा को भगवान ने मनवंतर के आखिरी में सब चीज़ों को बचाने के लिए मत्स्य का अवतार लिया। और जब समुद्र मंथन हुआ और पर्वत नीचे जाने लगा तो पर्वत को थामने के लिए भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। तो कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के टाइम, और सब चीज़ों को बचाने के लिए भगवान ने वेद इत्यादि को, औषधियों को, चीज़ों को, बीज मात्र को बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, सत्यव्रत नाम के राजा को दर्शन दिया। जी। और गुरुजी, मैं आप और गुरु माँ के लिए सॉल लाई हूँ, आपको मैं अपने हाथ से उठाना चाहती हूँ। अभी ऊपर हम बैठेंगे तो आप अपने हाथ से उठाना, ऐसे। गुरुदेव, आपने अभी कुछ देर पहले सत्संग में बताया कि माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, अधर्म प्लस अधर्म इज इक्वल टू धर्म हो जाता है। तो एक बहुत ही दुविधा में हूँ महाराज। पिछले 2 साल से आध्यात्म में चल पड़ा हूँ और अब तो एक चींटी भी नहीं मारी जाती है, कोई अब मारे भी तो बदले में मार तो नहीं पाएंगे। तो क्या करें, बुद्ध जी की तरह निकल जाएं या गृहस्थ में हैं, अगर निकलेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा? तो हमने मारने का किसे कहा? किसे कहा? हमने ये नहीं कहा कि आप किसी को मारो, हमने ये कहा कि जब आपको कोई मारे तो वही तो बात है। तो जिन मोही मारा। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी का कोई बलात्कार करेगा तो आप कहोगे भैया हम तो नहीं मार पाएंगे? आप तो चींटी भी नहीं मार पाएंगे गुरुजी। मतलब बलात्कार करके चला जाए
नहीं मार पाएंगे, सब ईश्वर के ऊपर है। तो तुम आदमी हो कि माटी हो? नहीं, मैं आदमी ही हूँ गुरुजी। फिर आदमी नहीं हो तुम। धर्म ये नहीं कहता कि तुम नपुंसक हो जाओ, धर्म ये नहीं कहता कि आप नपुंसक हो जाओ। राम तो भगवान है, राम से बड़ा धर्मज्ञ कौन है, राम से बड़ा ज्ञाता कौन है? लेकिन राम धनुष लेके चलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलते हैं। हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संतों के रक्षक, स्वयं साधु हैं, स्वयं संत हैं, लेकिन गदा लेके चलते हैं कि नहीं? नहीं। हम ये नहीं कहते, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को मारो, लेकिन मैं कहता हूं कि कल आपकी बेटी के साथ दुराचार हो, गलत हो, कल आपको खदेड़ा जाए, जैसे कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, तो आप भाग जाओगे? अरे साहब, एक हाथ में माला है तो सनातनियों के दूसरे हाथ में भाला हो। भक्ति आपको नपुंसक नहीं बना रही है कि नपुंसक हो जाओ, नहीं जी मार लो, भगाओ, हम भाग जाएंगे। कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए थोड़ा भक्ति इसलिए कर रहे हो कि तुम नपुंसक हो जाओगे? नहीं, भक्ति नपुंसक नहीं बना रही है, भक्ति हमें मजबूत कर रही है। हम माला भी जपना जानते हैं और भाला चलाना भी जानते हैं। अर्जुन को गीता सुनाया कि नहीं भगवान कृष्ण ने? लेकिन गीता सुनाने के बाद क्या कहा? अब गीता रख दे, अब गांडीव उठा। क्योंकि ये सामने जो खड़े हैं दुर्योधन जैसे दुष्ट, ये गीता से नहीं समझेंगे, ये तो गांडीव से समझेंगे। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाओ। प्यार की भाषा में समझते हो तो साम दाम, भैया मान ले मेरी बात, गीता सुन, रामायण सुन, धर्म से सुना रहा हूं, सुन, मानेगा? रावण को समझाया हनुमान जी ने, बेटा मान ले, सीता माँ को लौटा, नहीं माना। अंगद जी को भेजा, भैया मान ले, सीता माँ को लौटा, नहीं माना। फिर क्या हुआ? राम जी ने धनुष निकाला। क्या करें भाई, समझा रहे हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। साहब भक्ति करने निकले हो, एक नपुंसक प्रश्न बनने नहीं। एक प्रश्न गुरुजी है कि पहले क्या ये बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? आई क्या गुरुजी, समझ में आया? जरूरत पड़ने पर तुम तुलसीदास बनोगे, जरूरत पड़ने पर तुम मीराबाई बनोगे, पर जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी और शिवाजी भी बनना पड़ेगा। तो जरूरत पड़ेगी तो आपको कबीरदास सूरदास होना है, और जरूरत पड़ी तो शिवाजी और छावा भी होना है, महाराणा प्रताप भी होना है। हाँ या ना? हाँ, तो गुरुजी विरक्त और गृहस्थ दोनों के मार्ग अलग अलग हैं या? दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं। गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पे कोई आए तो आप अतिथि देवो भव का भाव रखें और आप उसको भोजन दें जो आपके द्वार पे आया है। नहीं, इस मामले में जो हमने प्रश्न पूछा, इसके मामले में गृहस्थ और विरक्त में क्या? नहीं, गृहस्थ हूं, मैं भी तो गृहस्थ हूं, राम जी भी तो गृहस्थ हैं, राम जी गृहस्थ हैं और हनुमान जी विरक्त हैं, लेकिन दोनों के हाथ में देखो शस्त्र हैं। दुर्गा मैया नारी हैं पर हाथ में तलवार है। हाँ या ना? हाँ। कश्मीर के हिंदुओं के पास यदि तलवार होती और उन्होंने यदि अपने राम के उस वचन को याद रखा होता कि गीता भी, कृष्ण के वचन को गीता भी और गांडीव भी दोनों रखे होते, बैलेंस रखा, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, हाँ या ना, तब हिसाब होता है, एक पलड़े से तो हिसाब नहीं होता। ऐसे ही यदि गीता का ज्ञान होता हिंदुओं को और गांडीव का ज्ञान होता तो यह देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। 712 में सबसे पहले आक्रांत आया था। मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? 18 साल का छोरा था मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आया था पहली बार। 712 से लेके 1947 तक ये देश गुलाम था। कितना हुआ? 1000 साल से ज्यादा। 18 साल के छोरे ने गुलाम बना दिया इसी बल पर, तलवार की नोक पर। और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी अब तो हमें मार लो, हम कुछ नहीं करेंगे, आओ बलात्कार जाओ करके हम देखते रहेंगे बस। हाँ, हमसे नहीं होगा, हम चींटी नहीं मार सकते, हम चींटी ना मार। चींटी क्यों मारना है? चींटी ने हमारा क्या बिगाड़ा? हम कुत्ते को क्यों मारे, गधे को क्यों मारा, बिल्ली को क्यों मारे? हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हम नहीं मारेंगे। पर हमारा किसी ने बिगाड़ा, हमारे देश की तरफ आंख उठाई, फोड़ देंगे तुम्हारी आंखें। यही धर्म है। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो अब सीखोगे जी। क्या? जहां धर्म की बात आएगी वहां लड़ जाएंगे। लड़ना, बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला, बिना लड़े राम को न्याय नहीं मिला, बिना लड़े तुम्हें न्याय कैसे मिल जाएगा? पागलों की तरह बात कर रहे हो। बताओ जी, बिना लड़े किसी को न्याय मिला हो तो बताओ। इसलिए साहब लड़ना ना भूलना, चींटी को मत मारना, कुत्ते को मत मारना, बेजुबान जीव को मत मारना और किसी व्यक्ति को मत मारना। पर जो तुम्हें तुम्हारे देश की तरफ, तुम्हारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखे, आंख निकाल लेने का, बोलने का। ठीक है,
हमारे हिंदू भाइयों को जलाया जा रहा है जिंदा, दीपू को जला दिया गया बांग्लादेश में, फिर भी तुम क्या कह रहे हो? नहीं, हमारा तो खून ठंडा हो गया है, हम चींटी को नहीं मारेंगे। तो मारो फिर उन गधों के हाथ। नहीं मरेंगे नहीं गुरुजी, अब मारना है। हाँ, अब तुम्हारी भक्ति सार्थक हो गई। भगवान का नाम जपो, चिंतन करो, हे कृष्ण मैं आपका हूं। लेकिन वही कृष्ण जब कहें उठा गांडी तो आना चाहिए। ये मेरे कृष्ण की आज्ञा है। गीता का ज्ञान और गांडीव का ज्ञान, दोनों ज्ञान हिंदुओं को होने चाहिए, तब तुम अपनी बहन बेटी और बहन को बचा पाओगे। वरना कश्मीर से खदेड़े गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए, बांग्लादेश से खदेड़े गए, कल आपके नगर, आपके शहर, आपके गांव से खदेड़े जाओगे। कमजोर को खदेड़ा जाता है, कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी है, भैंस भी है लाठी भी है गुरुजी। हाँ, लाठी नहीं होगी तो भैंस गई पानी में। चलो राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं राधा जी बनती हूँ, जैसे कि जागरण और कीर्तन भागवत होती है, आपको जैसे कि पता ही होगा, तो लोग मेरे को ना गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि नाचने जाती है और बहुत कुछ गंदा गंदा गलत गलत बोलते तो राधा जी बन के नाचना सही है कि गलत है? नहीं नहीं, वो वैसा नहीं, मतलब रूप रखती हूँ भगवान का, और मतलब गलत कुछ नहीं करा है। लोग जबकि बहुत गलत गंदा गंदा बोलते हैं कि देखो, हमारे यहाँ जब स्वरूप बनते हैं ना, तो हम लोग सनातनी उन्हें भगवान की दृष्टि से ही देखते हैं, इसलिए उस स्वरूप को मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल शादी ब्याह में राधा कृष्ण बन के नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आज कल कुछ भी हो रहा है, भगवान नाच रहे हैं बने, जिनमें हमारी सबकी आस्था है कि भगवान का स्वरूप है, और वो नाच रहे हैं दुल्हा के आने में, दुल्हन के आने में, लोग आ रहे हैं नाच रहे हैं। ये तो हमारी अपनी सनातन का अपमान है ना एक तरह से। हाँ गुरु, ठीक है, उतना सही है कि आप बैठे हैं मंच में और आपका लोग सम्मान कर रहे हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं इस भाव से कि साक्षात प्रभु का विग्रह है, प्रभु का स्वरूप है। यदि सम्मान है उस प्रकार से तो फिर आप बनिए। हमारे यहाँ रामलीला होती है, रासलीला होती है, उसमें खूब सम्मान होता है, लोग दर्शन करते हैं। लेकिन शादी ब्याहों में जो चल रहा है, मुझे लगता है कि वो ठीक है नहीं। हाँ गुरुजी, वो ठीक है, पर हम मतलब मर्यादा में रह के भी वो चीज़ कर रहे हैं तो हाँ, फिर भी यदि लोग मर्यादा गलत में बोल है रहे तो फिर सब सही। हर चीज मर्यादा की सही है और मर्यादा के बाहर की हर चीज गलत है। हैं। गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी, मैं दाऊजी से आया हूँ गुरुजी। कहाँ से? दाऊजी से। दाऊ जी की जय। जय श्री राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है सर गुरुजी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता। मैं आपकी वीडियो लगभग 3-4 साल से देख रहा हूँ और आपसे ही प्रेरित होकर मैंने समाज सेवा शुरू की है। पर लोग बहुत बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया, पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या होगा इसका। बहुत मतलब गलत बोलते हैं। उनसे बोल दो कि आप अपनी छोरी दे दो, हम ब्याह कर ले रहे हैं, बोल दिया करो। बोले ब्याह नहीं करता तो बोलो अपनी छोरी दे दो, कर लें ब्याह। हमारी छोटी सी टीम है, यूट्यूब पर हम छोटी सी वीडियो डालते हैं। काय पे डालते हो? यूट्यूब पर। यूट्यूब पर। हेल्प बाई सत्या नाम से टीम है हमारी जी। तो बहुत मतलब जो कह रहे हैं कि क्या पैसा बर्बाद करके क्या करेगा तू। जैसे हम कंबल बांटते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, जहाँ भी जो भी कुछ, जैसे गौशाला में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, अभी भी मथुरा में, आगरे में गए, कई ठिया गए हम। सही है, अच्छा काम कर रहे हो। लोगों का काम तो बोलना है, बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बस। ठीक, राधे राधे, धन्यवाद जी। लो बोलो बेटा, जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। भोले बाबा के कंठ में ब्लू रंग क्यों है? ब्लू रंग इसलिए है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर। क्या निकला बेटा? जहर। जहर निकला। कोई भी शुभ काम करते हो ना तो पहले जहर ही निकलता है, मतलब असफलता, आखिरी में अमृत निकलता है। तो शंकर जी ने वो जहर क्या किया? देवताओं के कहने से पी लिया, पी लिया। तो भगवान के हृदय में सीताराम विराजते हैं शिव जी के, तो शंकर जी को लगा कि वो जहर अंदर जाएगा तो प्रभु को जलन ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में ही सारे जहर को रोक लिया और नाम पड़ा नीलकंठ भगवान की। तब से उनका कंठ नीला है। ठीक है, और कोई सवाल?
कुछ राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। जी हमको यही है विनती है कि अपना चरण छूने का हमको आज्ञा दीजिए। अभी ऊपर बैठेंगे तब आज्ञा देंगे मंदिर में। राधे राधे गुरुजी। जी मैं धनबाद झारखंड से। अच्छा। गुरुजी हमारी कुलदेवी माँ दुर्गा जी हैं। हाँ। और हमारे घर में दुर्गा जी का मंदिर है। तो हम लोग जैसे दुर्गा जी का पूजा करते हैं और धर्म तो यही कहता है कि सब भगवान का तो एक ही रूप है ना। भगवान भोलेनाथ, महावीर जी, भगवान श्री नारायण हरि, दुर्गा जी, सब तो एक ही रूप हैं। तो हमारे मन में ये बहुत बार बार ये प्रश्न घूमता है और मन में हमें ये बहुत माने हमको विचलित जैसा लगता है कि महादेव जी का जो हम पूजा है बहुत मन से करते हैं। महादेव तो जी महादेव जी का। ठीक है। शिव जी। शिव जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं प्रभु कि हम दुर्गा जी का पूजा करें या महादेव जी का, क्योंकि भगवान तो सब एक हैं। अरे तो दुर्गा जी जो हैं, शिव जी जो हैं, शिव जी की धर्म पत्नी माँ पार्वती हैं जी। और पार्वती ही माँ दुर्गा बहुत रूपों में पूजी जाती हैं जी। तो आप भेद क्यों मानते हो? हम भेद नहीं मानते। हम इसीलिए जैसे हम तो मन में यही मान लिए हैं कि भगवान तो सब एक हैं। हाँ, उनका रूप अलग है और नाम अनेक है। सही है। हम दुर्गा जी को भगवान शंकर ही मान के पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को भी हम दुर्गा जी भी मान के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शंकर जी को शंकर जी मानो, दुर्गा जी को दुर्गा। क्योंकि भगवान तो सब एक ही है ना। एक ही है। पति पत्नी है भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती, राम जी की पत्नी माता सीता, कृष्ण जी की पत्नी माता राधा रानी। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि हम कान्हा जी कितने दिन से रखे हुए हैं अपने घर पे, तो उनका हम सेवा करते हैं। कुछ साल बाद मेरी शादी हो जाएगी तो वो कान्हा जी को हम अपने ससुराल ले जाकर सेवा कर सकते हैं। तो आपकी शादी लग गई? होगी ना। हाँ होगी, काहे ना होगी। होगी। तो कब होगी? अभी फिक्स नहीं हुई है, पर घर में सब लोग बोल रहे हैं कि कान्हा जी को छोड़कर नहीं जाना है। हाँ तो आप शादी जब हो तो अपने भगवान को लेके जाना। जा सकते हैं। हाँ जी राधे राधे। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण राम जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। मुझे एक ये प्रश्न था, जब राम जी अयोध्या से वनवास से लौटे अयोध्या, उस खुशी में दिवाली मनाई जाती है, पर उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की क्यों पूजा होती है? क्योंकि राम जी के लौटने पर दिवाली मनाई नहीं जाती। दीपावली क्यों मनाई जाती है? चलो बताओ सब लोग, क्यों मनाई जाती है? दीपावली का निबंध हम लोगों ने भी लिखा था 6वीं 7वीं क्लास में, 5वीं में, कि राम जी वनवास से लौट कर आए, इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, ये निबंध था। लेकिन जब समझ आई, पढ़े, तो पता चला कि दीपावली के दिन राम जी नहीं आए थे। राम जी के आने की तिथि अलग है। तो फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है? तो समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं, तो लक्ष्मी जी का भगवान श्रीमन नारायण से वरमाला हुआ और उनके विवाह की तिथि को दीपावली कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा होती है। और लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में? क्योंकि लक्ष्मी धन की माता है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसकी बुद्धि गणेश जी जैसी होगी उसी के पास लक्ष्मी जी होंगी। गणेश जी के बगल में लक्ष्मी जी बैठती हैं, तो बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी होंगी, बुद्धिहीन के पास लक्ष्मी तो नहीं होंगी। तो इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा, ये समाज को मैसेज है कि गणेश जी जैसे बुद्धिमान। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक जो भगवत मार्ग का प्रतीक है, उसको भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन से अनुभव है, संकेत है, जिससे कि उससे ये पता लग सके कि वो सही मार्ग पर है या नहीं है? सही मार्ग पर तो देखो उसे पता लग ही जाएगा जब वो नित्य भगवान का चिंतन करेगा और सही काम करेगा। अब जैसे आप किसी की सेवा करें, नाम जप करें और अपना काम करें, पैसे कमाएं, काम धाम ठीक ठीक करें, तो आप सही मार्ग पर हैं। अब शराब पीने लग जाए कोई, पराई औरत को देखने लग जाए कोई, व्यर्थ का गुस्सा करने लग जाए कोई, तो समझ लो कि रास्ता भटक गया। भगवान का चिंतन करते हुए अपना काम नहीं छोड़ना है, ठीक है? काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है, ठीक है? यही सही मार्ग है। ये नहीं कि हम सब छोड़ देंगे और फिर भजन करेंगे, नहीं। छोड़ के क्या, जो छोड़ के आए क्या वो पूरा छोड़ पाए? छोड़ना बाहर से होता है कि भीतर से? भीतर से। तो भीतर से तो कहीं से भी छोड़ सकता है। आप घर पे रहो और भीतर से, कमल पानी में रहता है,
पर पानी में रहता हुआ पानी की एक बूंद कमल को छूती नहीं है। बूंद डालो तो गिरा देता है कमल। ऐसे पानी में रहता हुआ वो पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए जगत से अलग होना, यही त्यागना है, यही छोड़ना है, और इसी त्याग के संग ईश्वर को अपनाना है। राधे राधे महाराज। आपको दो बात नहीं है। चलो और किसका सवाल? भैया बोलो। छोटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है? अच्छा पूछा आपने। साम मतलब समझाओ, भैया मान जा। फिर दाम पैसे लेके दो, ये भैया 2 रुपए ले ले, मान जा यार, 3-5 ना करो। दाम दंड, समझाने से ना माने, पैसे से ना माने, एक तमाचा चटाक दंड। और जब दंड से ना माने तो भेद, फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, नीतियां अपनानी चाहिए, वो भेद है। राधे राधे गुरुजी। आराम से। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ। महाराज जी, मेरे गांव में जैसे कि कोई जन्म लेता है या मृत्यु होता है तो उसमें सूतक लग जाती है, तो क्या उसमें हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में रख के पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं? सूतक के टाइम पे मानसिक पूजा करनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा करा सकते हैं। और एक और प्रश्न है कि एकादशी के व्रत वाले दिन हम लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं? फल। अन्न नहीं लगा सकते? उस दिन अन्न कैसे बनेगा? उस दिन अन्न बनाते नहीं हैं। ठीक है, राधे राधे गुरु। भगवान का दोष नहीं है, भोग तो भगवान का लग सकता है, लेकिन उस दिन आपको बनाना नहीं चाहिए। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में एकाग्रता कैसे लाएं? कभी नाम जप में रुचि लगती है तो कभी नहीं लगती है। इसके लिए लंबा सत्संग चाहिए, अध्ययन। जी। गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, जी, इन सब ग्रंथों का, उपनिषद, वेदांत, इन सब का थोड़ा थोड़ा अध्ययन चाहिए। अध्ययन और सत्संग, अध्ययन सत्संग, और अपना काम जो कर रहे हो, पढ़ाई चल रही है, ये सब करते हुए थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय और सत्संग होगा, तब मन एकाग्र होगा। संसार की आपाधापी, उथल पुथल, देखा देखी में शांति किसी को नहीं है। जो आध्यात्म से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, वो लंबे समय तक सत्संग करोगे तो कंट्रोल आएगा। जैसे बंदर को मंदारी बार बार सिखाता है तो मंदारी के इशारों पे नाचने लगता है बंदर, मतलब सीख गया। प्रैक्टिस, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, कंट्रोल होगा। मन को सत्संग से जोड़िए, सब कंट्रोल होगा। ठीक है महाराज जी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को कैसे सुधारें? ब्रह्मचर्य तो क्या है कि किसी स्त्री की ओर मन ना जाए। जी जी, वो तो नहीं। पराई स्त्री, पराई पुरुष की ओर मन ना जाए, यही ब्रह्मचर्य है। और दिनचर्या ऐसी हो कि मुख्य हम सवेरे जागें और भगवत चिंतन के बाद अपनी पढ़ाई, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को भक्ति मान लें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को भक्ति, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को भक्ति, और वो काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, बिजनेस करते हुए ईश्वर का चिंतन बना रहे और अपना काम ईमानदारी से हो, यही भक्ति है। ठीक है महाराज जी, एक फिर ये भी भाव आता है कि वृंदावन जैसा भाव घर पर क्यों नहीं आता? यहाँ का माहौल तो है ही ना भक्ति वाला। ठीक है महाराज जी, एक बार आप ये कह दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। एक बार आप ये कह दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। जी ठीक है महाराज जी, एक लास्ट 2 लाइन का भजन सुना दीजिए, किशोरी मोहे सेवा में लीजो। जय श्री मन्नाथ। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी मोह सेवा में लीजो, लाडली अपनी कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी इतना तो कीजो। अब कल करेंगे प्रश्नोत्तरी। जिनको मिलना है ऊपर आइए, ऊपर मिलेंगे। आज के लिए इतना।